जी जी बिल्कुल, मैं कर्नल सिंह साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुखिया रहे हैं और बाटला हाउस इनकाउंटर और तमाम बड़े आतंकवादियों को इन्होंने इनके कार्यकाल में एनिमेट किया गया और तमाम थ्रेट्स का इन्होंने इसी तरह से कई थ्रेट्स को इस तरह से निपटाया हुआ। तो मैं कर्नल सिंह साहब सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब इस तरह की थ्रेट्स आती हैं तो वो आतंकवादी संगठन किस तरह का मेजर्स लेते हैं और उसके जवाब में हमारी एजेंसियां किस तरह से इनकाउंटर करती हैं? कर्नल सिंह सर। ये जो आतंकवादी गतिविधियां ये बेसिकली पाकिस्तान से एमिनेट हो रही हैं, जहां पर बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शेल्टर दिया गया है। और अगर अभी हम देखें कि रिसेंट पास्ट में जो है अफगानिस्तान में जो नारकोटिक्स की एक्टिविटी हैं वो भी बढ़ी हैं। एक नई उन्होंने ड्रग प्रोड्यूस करना शुरू करा है जिसको मेथाड्रोन बोलते हैं। और ये जो कंट्रोल है जितना वहाँ पर प्रोड्यूस होता है नारकोटिक्स, इस पे अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान ग्रुप का कब्जा है। और वो पाकिस्तान की ISI के से मिलकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए हेरोइन में और मेथाड्रोन में। और फिर इसकी स्मगलिंग वेस्टर्न कंट्रीज में होती है। ह्यूज अमाउंट जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को आ रहा है। तो वहाँ से एक हमें थ्रेट आ रहा है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक्सेस मनी आ रहा है, इस एक्सेस मनी का यूज वो टेररिस्ट पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। विद ISI कनेक्शन सर्टेनली हमारी कंट्रीज में इनका थ्रेट बढ़ रहा है। और इस थ्रेट की बहुत अच्छी बात है कि सूचना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने प्राप्त कर ली है टाइमली। ये मैं कहूँगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी चौकसी है उनकी कि हमें एडवांस इंफॉर्मेशन मिल गई है। और इसके बाद जो है इसका पूरा का पूरा जो प्रधानमंत्री जी का है सुरक्षा, उसमें सर्टेनली अपग्रेड होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा। जैसे OP तिवारी जी आप बता रहे थे कि जो आदमी ड्यूटी करेंगे लोकल पुलिस के, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा। एक्चुअली होता क्या है कि लोकल पुलिस का एक स्ट्रक्चर होता है एंड DCP से लेके लोअर लेवल तक, कांस्टेबल तक पूरा स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे को जानते हैं। और इसलिए कोई भी आदमी, और उनको बैज भी दिए जाते हैं कि भी आप इस जगह ड्यूटी पे लगे हैं। कोई भी आदमी अगर नजर आता है जिसके पास बैज उस जगह की ड्यूटी का नहीं है, उसके हो सकता है दूसरी जगह का ड्यूटी का बैज हो, अगर उस जगह की ड्यूटी का बैज नहीं है तो इमीडिएटली शक क्रिएट हो जाता है उसके ऊपर। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा जो तंत्र है हमारा, वेल लेड डाउन प्रोसीजर्स हैं। और इतना ईजी नहीं है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, इवन फिदाइन अटैक को पेनिट्रेट कर पाना। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी जो SP जी है और दूसरी एजेंसी हैं वो मिलके इस तरह के किसी भी थ्रेट को हैंडल करने में सक्षम है। सर, जो लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप है, जो आपके टाइम में तो काफ़ी आपने आतंकवादी पकड़े भी, एलिमिनेट किए। लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप की जो थ्रेट है, खासकर जो आत्मघाती हमला है, इसे जो है सुरक्षा और खुफिया एजेंसियाँ कितना सीरियसली देखती हैं, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा इसी के लिए जाना जाता है? जी, लश्कर-ए-तैयबा जो है बहुत, आई वुड से बहुत सीरियस है, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा बैक में अलकायदा से कनेक्टेड है और उधर ISI से कनेक्टेड है। इसकी जो इसने एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई है, जैसे पहले थी जमातुल दावा, बेसिकली वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है इन्होंने। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के कारण ये लोग बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं और उस पैसे का जो इस्तेमाल कुछ चैरिटी के लिए करते हैं, बट 90% पैसा ये शिफ्ट कर देते हैं। तो लश्कर-ए-तैयबा की जो थ्रेट है वो बहुत सीरियसली हमें लेनी है। धन्यवाद सर। तो इस वक्त करनैल सिंह जो कि पूर्व स्पेशल DG हैं, उनको आप सुन रहे थे। बारीकी से, संजीदगी से उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। एक बार फिर मैं अपने सहयोगी OP का रुख करूंगी। OP जी, जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि PM की रैलियां आगे होनी है, रोड शो होना है, उनके कार्यक्रम में अभी तब्दीलियों की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन पहले की तुलना में ज्यादा हम सब अलर्ट हो जाने वाले हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि PM के जो कार्यक्रम है उनमें कोई तब्दीलियां नहीं आएंगी। अमूमन होता है कि जब थ्रेट आती है तो PM के कार्यक्रम में अगर बहुत ज़्यादा है तो तब भी तब्दीली नहीं की जाती, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अदृश्य सिक्योरिटी पावर्स हैं वो बढ़ा दी जाती हैं। जो उनके साथ हमला चलता है वो तो चलता ही है, लेकिन उनके साथ एक इनविजुअल टीम्स होती है जो लोगों को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो उस टीम की संख्या बढ़ा दी जाती है और PM को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो वो प्रोटेक्टिव टीम है वो PM को अपनी पूरी तरह से घेरे में लेगी और जो विजुअल टीम है वो तो अपना काम करेगी ही। जी ठीक है।
फिलहाल वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और करनैल सिंह हमारे साथ पूर्व स्पेशल डीजी जुड़े हुए थे, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त बड़ी खबर हम अपडेट कर रहे हैं। तो खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन देखिए इस बार जो है, हालांकि पहले भी प्रधानमंत्री को धमकियां मिलती रही हैं, लेकिन इस बार बाकायदा देखिए आतंकवादी संगठन का नाम का जिक्र इसमें किया गया है, किस तरीके से इसको अंजाम दिया जाएगा इसका जिक्र किया गया है, प्रधानमंत्री तक का जिक्र इसमें किया गया। पीएम पर आत्मघाती हमले की साजिश रची जा रही है और इस साजिश का पर्दाफाश हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर कर रहे हैं और साथ साथ हमने आपको वो डॉक्यूमेंट भी दिखाया जिससे ये पर्दाफाश हुआ है। पुलिस की वर्दी में साफ तौर पर उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि आ सकते हैं असैसिनेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आतंकियों की बातचीत का ये पर्दाफाश हम आपको दिखा रहे थे।